आखिरी फेज में इसरो ने बदली रणनीति, रेस से रूस हुआ आउट। बहुत चक्कर रह गया रूस दोस्तों। इसरो ने बदली रणनीति, लूना 25 अब भी खड़ा रह गया जहां का तहां और चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है चंद्रमा की सरफेस के एकदम करीब। टू बी प्रिसाइज अभी 1437 किलोमीटर दूर है। 14 अगस्त को और करीब पहुंच जाएगा और उसके बाद बेहद जल्दी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, आखिरी फेज में क्या रणनीति बदली है इसरो ने, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पर आपको एक बात बता दें, चंद्रयान 2 के फेलियर का कारण बेहद लंबे समय से पब्लिक में पूरी तरीके से डिटेल्ड वे में डिस्क्लोज नहीं किया गया था। FAC, फेलियर एनालिसिस कमिटी, इसका काम होता है कि फेल क्यों हुआ मिशन, इसके बारे में रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट को टेक्निकल अथॉरिटीज जिनको देना था वो तो दे दिया गया होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिटेल में आउट नहीं किया गया था। और अब ये सोच समझ के किया गया था इसरो की तरफ से या हो गया कोइंसिडेंटली, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अंदर वो डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है जो सिर्फ उसी देश के पास हो सकती है, उसी स्पेस एजेंसी के पास हो सकती है जिसने रिसेंट में चंद्रमा के साउथ पोल पर फार साइड दूसरी तरफ दूसरे पहलू में साउथ पोल पर उतरने अटेम्प्ट किया हो। किसी और देश के पास ये डेटा हो नहीं सकता। ये बात मत भूलिए कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन कैमरा से लैस है और उसके पास सबसे बेस्ट पिक्चर्स अवेलेबल है आज की तारीख में चंद्रमा की। अब ऐसी स्थिति में यहां पर जो रूस है उसे डिसएडवांटेज मिलने वाला है। एक तो उसका यान अभी तक निकला नहीं है, दूसरा उसे एक्सपीरियंस नहीं है उस जगह पर उतरने का। भले 47 साल पहले उसकी लेगेसी काफी जबरदस्त रही होगी सोवियत यूनियन एरा में, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो रशिया चाइना से भी पिछड़ चुका है। ऐसी स्थिति है। तो दोस्तों देखिए क्या है उस FAC में जो भी रहा होगा वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाल ही में इसरो चीफ S सोमनाथ जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एक लेक्चर दिया था और उस लेक्चर के वीडियोस इंटरनेट पे आउट हुए और उस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि कितना डिटेल्ड मैनर में इसरो ने स्टडी किया कि चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ और उसके फेलियर्स उन्होंने वो एल्गोरिदम फीड किए, वो एल्गोरिदम इजाद किए, बनाए, लिखे, जिसकी वजह से आज चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सेफ हो चला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को कितनी देर तक के रोक के रखा गया था पब्लिक डोमेन में आने से और अभी आ रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन की कमी जो है लूना 25 को पछाड़ देगी, रेस से आउट कर देगी रूस को चंद्रमा के साउथ पोल की। समझते हैं चंद्रयान 2 के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसी परिस्थितियां होती हैं लैंडिंग के दौरान चंद्रमा के साउथ पोल में और क्यों वहां लैंड करना बेहद मुश्किल है। देखिए चंद्रयान 2 एकदम सही तरीके से जा रहा था। देखिए अभी हमने वीडियोस में, हमारे वीडियोस अगर आप लगातार देखते होंगे तो हमने 2 वर्ड काफी बार यूज किए हैं। एक है डी बूस्टिंग और दूसरा है डी ऑर्बिटिंग। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 आज की तारीख में चक्कर काट रहा है चंद्रमा के। तो एक वो सर्कुलर मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, तो एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है चंद्रमा के इर्द गिर्द। अब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक वर्टिकल वेलोसिटी भी है। अगर हम उसकी स्पीड कम करेंगे, उसके घूमने की स्पीड को कम करेंगे तो वो साइडवेज तो मूव करेगा ही, लेकिन स्पीड कम होने से वो धीरे धीरे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे गिरने की गति उसकी बढ़ेगी और उसका जो परिधि है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ऑर्बिट का जो घेरा है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा और धीरे धीरे करीब आता जाएगा। तो इसके लिए स्पीड कम करने को हम डी बूस्टिंग कहते हैं। और जब डी बूस्टिंग होती है तो ऑर्बिट छोटा होने लगता है और सतह के पास यान जाने लगता है, इसे कहा जाता है डी ऑर्बिटिंग। लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं। अगर आपको यान को सतह के करीब लेकर जाना है तो उसके लिए आपको उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, उसके घूमने की। वो घूम क्यों रहा है, लूनर ग्रेविटी में फंस करके वो घूम रहा है। तो अब हमको कुछ ऐसा करना होगा कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे। तो धीरे धीरे उसका साइडवेज घूमना कम होगा और जब साइडवेज घूमना कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो चंद्रमा की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नीचे पुल करेगी और धीरे धीरे उसका ऑर्बिट छोटा होने लगेगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है। तो ओरिएंटेशन में आप देखेंगे, ओरिएंटेशन कहने का मतलब पहले अभी जब चक्कर काट रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल है,
उसे वर्टिकल करना पड़ेगा नीचे आते समय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लम्हा था चंद्रयान 2 के लिए। तो सबसे पहले जब वो 30 किलोमीटर की हाइट पे था तो 30 किलोमीटर की हाइट से उसे 8 किलोमीटर की हाइट तक लाया जाना था, और ये रफ ब्रेकिंग फेस इसे कहा जाता है, जिसमें वो आराम से आता है। इस वक्त ना उसके कैमरे सही से काम करते हैं, याद रखिएगा कैमरे ही उसकी आंखें हैं, उसकी इंद्रियां हैं, वो ही जितना इन्फॉर्मेशन खींचेंगे देंगे, उसी इन्फॉर्मेशन को रीड करके कहाँ उतरना चाहिए, कितनी दूरी है सतह से यान की, ये सब इन्फॉर्मेशन चंद्रयान के लैंडर को देता है। अब इस समय वो चीजें तो काम नहीं करती, यहाँ पर इनर्शियल सिस्टम्स काम करते हैं, इनर्शियल वेलोसिटी सिस्टम्स काम करते हैं जो अंदर फीड रहते हैं, और वो बताते हैं कि आपकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए इस ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरने में। तो रफ ब्रेकिंग फेज पूरा होता है, 8 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। चंद्रयान 2 भी पहुंच गया था। उसके बाद 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर में आना होता है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग फेज शुरू होता है। तो अब ये पावर्ड ब्रेकिंग फेज होता है। पावर्ड ब्रेकिंग फेज अब 8 किलोमीटर की हाइट से नीचे की तरफ आना होता है, इसे पावर्ड ब्रेकिंग फेज भी बोलते हैं। जब थ्रस्टर्स शुरू हो जाते हैं और जब लूनर ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती रहती है चंद्रयान को, तो वो अपने थ्रस्टर्स को ऑपोजिट साइड यानी कि सरफेस की तरफ ही मार करके अपनी गिरने की स्पीड को कम करते जाते हैं। ये याद रखिए, हमको इवेंचुअली 0 की स्पीड में पहुंचना है, तब हम लैंड कर पाएंगे नीचे, सबसे नीचे। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक कैमरा कोस्टिंग फेज चलता है। जब ये 8 किलोमीटर की हाइट पे चंद्रयान 2 पहुंचा, तब इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि अब ये जो है रोल ना करे, चक्कर ना काटे, अपने आप को ओरिएंट ना करे अलग अलग डायरेक्शन में, एंगल्स में। क्योंकि देखिए, जैसे अपन मोबाइल से फोटोग्राफ खींचते हैं या कैमरा DSLR कैमरे से खींचते हैं, तो आपने एक ऑटो फोकस वाला देखा होगा और एक खुद से फोकस करने वाला सिस्टम रहता है, मैनुअल फोकस। तो चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम लगता है ना, आप मैनुअली करें या ऑटो फोकस से करें। ऑटो फोकस थोड़ा टाइम लेगा और आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फोकस कर देता है, नहीं तो आपको उंगलियों से उसको फोकस रिंग को घुमा करके फोकस करना रहता है। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन उस कैमरे को भी करना पड़ता है, हालांकि वो काफ़ी हाईटेक होता है, वो बहुत जल्दी करता है, पर उसके लिए भी टाइम लगता है। तो कैलिब्रेशन यहाँ पर, क्योंकि उसकी इंद्रियों को एकदम साधना पड़ेगा पहले, अगर वो कैमरा काम नहीं करेगा तो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स को पता कैसे चलेगा कि नीचे क्या है। कैमरे का एक 3D मॉडल बना करके ऑन बोर्ड जो उसके अंदर प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है, फीड किया गया एल्गोरिथम, वो उसको 3D मॉडल बना के स्टडी करता है। यहाँ डेप्थ ज़्यादा है, यहाँ डेप्थ कम है, यहाँ रफ कम है, यहाँ लाइट ज़्यादा है, यहाँ उतरते हैं, ऐसा पूरा प्लानिंग करता है। तो उसको देखने के लिए तो टाइम लगेगा, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो 8 किलोमीटर से नीचे उतरने का जो फेस रहता है, इसे कैमरा कोस्टिंग फेस बोलते हैं। कैमरा को देख करके वो कैमरा कैलिब्रेट करता है। यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ कैमरा कैलिब्रेट नहीं करता, कैमरा का लेंस कैलिब्रेट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर कैलिब्रेशन लेजर्स का भी होता है। लेजर वेलोसिमीटर भी रहता है, लेजर भी से लेजर मार करके चेक किया जाता है कितना डिस्टेंस है। तो लेजर जाती है, वापस आती है, उसको चेक करते हैं कितना डिस्टेंस है, कितनी वेलोसिटी रखनी चाहिए। तो लेजर को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, रेडियो सिग्नल्स को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, रेडियो वेलोसिटी मैपर भी रहता है इसके अंदर। तो तीनों चीज को कैलिब्रेट करने के चक्कर में इसरो ने चंद्रयान 2 में एक काम किया। उसने जो एटीट्यूड है चंद्रयान 2 का, एटीट्यूड किसे कहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे और रोल करना, टिल्ट करना, अलग अलग एंगल्स को बोलते हैं एटीट्यूड। किस उसमें रखा हुआ है, तो उसके एटीट्यूड को लॉक कर दिया था कि इस टाइम पे, क्योंकि इसको कैलिब्रेट करना है अपने सारे सिस्टम को, तो एक ही डायरेक्शन में बना रहे चंद्रयान। तो सारा उसका जितना भी सिस्टम है, चाहे वो कैमरा लेंस हो, चाहे उसका लेजर हो, चाहे रेडियो हो, कैलिब्रेट कर ले अपने आप को। उसके बाद जो उसको दिखे उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करे। तो यहाँ पर लिमिट कर दी गई थी चंद्रयान 2 में 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक के। इस चक्कर में क्या हुआ, वो कोर्स उसका बिगड़ गया वहां पर, क्योंकि वहां पर जो उसके इंजन लगाए गए थे उन्होंने जरूरत से ज्यादा फोर्स पैदा कर दी। इसीलिए इस बार जो है एक इंजन कम किया गया। अब ज्यादा फोर्स पैदा कर दी उसने इंजन ने, लेकिन कैलिब्रेट करने के लिए लिमिटेशन डाल दिए गए थे, तो वो खुद से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया चंद्रयान 3। वैसे ही चलता रहा, तो अपने तय पाथ से हट गया। पहली चीज ये गड़बड़ हुई उसके बाद। अब ये तय पाथ से हट गया, तो जब वापस उसको 4 किलोमीटर के बाद में उसको लिमिटेशन उसका हटा करके उसे वापस से खुद अपने आप को करेक्ट करने का जब उसे मौका मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसको वहां पर भी लिमिटेशन दी गई थी कि इतना रोल ही 1 सेकंड में वो करेक्ट कर सकता है, यानी कि अगर घूमने भी लग गया स्पेस में तो उसे इतना डिग्री ही 1 सेकंड में करेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई थी चंद्रयान 2 के एल्गोरिथम को। क्योंकि अगर ज़्यादा दे दी जाती तो हो सकता था कि वो खुद भी रोल जनरेट कर देता, रोल चक्कर काटने लगता, लेकिन यहाँ वो खुद ही चक्कर काटने लगा, वो अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाया और इस चक्कर में वो क्रैश लैंड हुआ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसरो के पास में, क्योंकि चंद्रयान 2 को उन्होंने ही उतारा था, उन्होंने इन सारी सिचुएशंस को हैंडल किया। साउथ पोल, वो भी फार साइड, वहां डायरेक्ट रेडियो सिग्नल पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और हमारा वहां पर ऑर्बिटर ऑलरेडी चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2 का, जो हम अगर चाहें तो उसको एज अ बैकअप रिले कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है जो जाएगा उसके साथ में, वो भी कम्युनिकेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर एज जो है, हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ एज, यहाँ एडवांटेज इसरो के पास में है, रशिया के पास में एडवांटेज नहीं है। इन सारी चीज़ों को कैलिब्रेट करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। इस बार क्या किया है चंद्रयान 3 में, इस बार क्या किया गया, उसको सारे तरीके से लेस कर दिया गया, पूरी अथॉरिटी दे दी गई है। चाहे 8 किलोमीटर का जो कैमरा कोस्टिंग फेस हो, चाहे फाइन ब्रेकिंग फेस हो, चंद्रयान 3 को पूरी अथॉरिटी, अपने आप को जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकता है। पहली चीज़ की गई है, सारे सेंसर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है।
ठीक है, एक इंजन कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा थ्रस्ट न पैदा हो। उसके लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है, भाई काफ़ी वजनी है वो लैंड, फिर भी कहा गया कि 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी अगर उतरा तो भी झेल लेगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया हर एंगल से उसको। तो इस बार तो उतरना 100% है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन इसरो ने किए हैं, अगर ये रेक्टिफिकेशन लूना 25 वालों ने किए हैं और उनका जो सिस्टम जैसा वो बताते हैं वो स्पीड है, तभी वो पहुंच सकते हैं हमसे पहले, अन्यथा वो क्रैश लैंड करेंगे जैसे जापान ने